Hey everyone, this is PKS. Welcome back to my channel. In this video, we will talk about Amazon DynamoDB. So imagine a database that can handle millions of requests per second, scales automatically, and require zero maintenance. Sounds like magic? Well, that is DynamoDB for you. So in the next 5 minutes, we will break down what DynamoDB is, how it works, and why it is a game changer for modern applications. But आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताता हूँ. That is, in 2024, Amazon DynamoDB processed 146 million requests per second during Prime Day without latency issue. Guys, 146 million requests per second is a huge number. DynamoDB also powers many Amazon systems, including Amazon.com, Alexa, and fulfillment centers. Now, बात करते हैं what is DynamoDB. So, दोस्तों, DynamoDB is a fully managed NoSQL database that is designed for high availability, scalability with low latency and performance. Key value and document based database होता है ये, and specifically यूज किया जाता है फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक गेमिंग है, लीडर बोर्ड्स है, IoT है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है, या आपका शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है लाइक इंस्टाग्राम. इस तरह के आर्किटेक्चर में इसको यूज कर सकते हैं. जैसे कि हमारे रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स होते थे, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता था. सिंस इट इज अ NoSQL डेटाबेस, यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड टेबल्स एंड स्ट्रक्चर नहीं होता है. इट इज अ स्कीमालेस. नाउ बात करते हैं हाउ DynamoDB वर्क्स. तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जैसे हमारे रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स होती थी, यहाँ पर टेबल्स तो होती हैं बट वो फ्लेक्सिबल टेबल्स होती हैं. एंड उसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है वहाँ पर आपको बोलेंगे कि रो एंड कॉलम्स होंगे, बट यहाँ पर आइटम्स जो भी आपका डेटा है वो जेसन लाइक ऑब्जेक्ट्स जिसको हम कह सकते हैं वो फ्लेक्सिबल स्कीमा रहेगा और वो आपके टेबल में स्टोर. यहाँ पर स्पेसिफिकली जो डेटा स्टोर होता है वो एक पार्टीशन में होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारा जैसे कोई भी पर्टिकुलर टेबल MySQL में प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, ये सब चीज़ें रहती हैं. सिमिलरली यहाँ पर प्राइमरी की क्या हो सकती है, या तो आपकी पार्टीशन की हो सकती है या आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है पार्टीशन की का और सॉर्ट की का. DynamoDB भी इंडेक्सेस सपोर्ट करता है, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस सपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पर दो तरह की इंडेक्सेस होती हैं, ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस एंड लोकल सेकेंडरी इंडेक्सेस, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में GSI एंड LSI. सिंस इट्स ए मैनेज सर्विस ऑफ AWS, तो डेफिनेटली बात है कि अपने यूसेज के अकॉर्डिंग ऑन डिमांड या आप बेसिकली प्रोविजन कर सकते हो कि कितना आपका रिक्वेस्ट बेसिकली आपको पर सेकंड सर्व कराना है. तो दैट मीन्स यू कैन ऑटोमेटिकली स्केल अप और स्केल डाउन, और जिससे आपका कॉस्ट भी मैनेज होता है और आप इसको बेटरली यूज भी कर पाते हो. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. तो मैंने जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, यहाँ पर ऑथर ID हमारा पार्टीशन की है एंड पब्लिकेशन डेट हमारा बेसिकली सॉर्ट की है. तो आप देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग डेटा है, आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है. फर्स्ट रिकॉर्ड में मेन वीडियो में डेटा नहीं है, सेकंड रिकॉर्ड में मेन इमेज में नहीं है, तो यहाँ पर मेन वीडियो में. तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटी है वो DynamoDB में पॉसिबल है, यानी कि आप फ्लेक्सिबल डेटा रख सकते हो. एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप देखेंगे कि फर्स्ट एंड थर्ड रो जो है वो सेम है, यानी कि हमारा आप देखेंगे सेम पार्टीशन की है ना, बट पब्लिकेशन डेट यानी कि हमारी सॉर्ट की डिफरेंट. तो हमें यूनिक बनाने के लिए बेसिकली इस तरह का, तो दैट मीन्स आइटम 1 एंड आइटम 3 हैव द सेम पार्टीशन की बट डिफरेंट सॉर्ट कीज, विच इज पॉसिबल इन DynamoDB. बट यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली ये नोट करना पड़ेगा कि हमें यूनिक बनाने के लिए सॉर्ट की चाहिए होगी, तभी हम प्राइमरी की को जो बोलेंगे ना कि दैट विल बी द कॉम्पोजिट की एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टीशन की एंड द सॉर्ट की. तो ये हमें इंश्योर करना. नाउ अभी छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं DynamoDB में उनकी बात करते हैं, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क इन DynamoDB. सो अभी बात करेंगे आइटम की. तो जैसे रिलेशनल डेटाबेस में टेबल में एक रो होती है, सिमिलरली आइटम बेसिकली DynamoDB में एक रो रिप्रेजेंट करता है, एंड ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स लाइक की वैल्यू पेयर्स. इसका क्या मतलब है कि आपके जो जो डेटा होगा, जो जो की एट्रीब्यूट्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं.
फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहाँ पे। ऐसा जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, तो जैसे ये आपकी एक रो हो गई, तो यहाँ पे आपने देखा ये डेट टाइप डिफरेंट है, ये स्ट्रिंग हो गई, तो आप देखेंगे कि एक रो में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है एंड उनका जो टाइप है वो अलग अलग है, डेटा टाइप्स। ठीक है, अभी जैसे डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो 3 डेटा टाइप्स बेसिकली DynamoDB सपोर्ट करता है। तो स्केलर टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप्स एंड सेट टाइप। स्केलर टाइप्स में आपका नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बाइनरी हो गया, बूलियन हो गया, नल हो गया। डॉक्यूमेंट टाइप्स में क्या होगा, लिस्ट है एंड मैप है, जेसन लाइक की वैल्यू स्ट्रक्चर जो हमारा जेसन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आप डायरेक्टली स्टोर करा सकते हो। ठीक है, सेट टाइप्स नंबर सेट है, स्ट्रिंग सेट है एंड बाइनरी सेट है। अभी बात करते हैं पार्टीशन की। तो पार्टीशन की इज अ हार्ट ऑफ DynamoDB, बिकॉज आपका जो डेटा है आप हमें स्केलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी दोनों मेंटेन करनी है, तो आपका डिफरेंट पार्टीशंस में डेटा स्टोर होता है एंड यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एवरी जो पार्टीशन है उसकी पार्टीशन की होती है। एंड बेसिकली हम इसमें हैशिंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, और जैसा मैंने बताया था कि या तो पार्टीशन की सिर्फ पार्टीशन की होगी या आपकी प्राइमरी की होगी, दैट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टीशन की एंड सॉर्ट। तो जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा भी है कि भैया सॉर्ट की क्या है। सॉर्ट की सिंपली पार्टीशन की के साथ यूज होती है, स्पेसिफिकली जहां पर हम लोग रेंज बेस्ड क्वेरी करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की में जैसे हम किसी भी आइटम को, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की, सिमिलरली यहाँ पर भी होता है। तो प्राइमरी की आपका या तो पार्टीशन की हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीशन की एंड सॉर्ट की, जिसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं फॉर द एफिशिएंट क्वेरी। नाउ अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की, बैच एपीआईज, यानी कि हम डेटा फेच कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे। तो अगर हम फेच की बात करते हैं तो बैच गेट आइटम होता है, इसमें हम पार्टीशन की को यूज करके या पार्टीशन की एंड सॉर्ट की को यूज करके डेटा फेच कर सकते हैं। एट ए टाइम 100 आइटम्स फेच कर सकते हैं या अप टू 16 MB तक हमारा डेटा फेच हो जाएगा बाय द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। एंड एक चीज आप प्लीज नोट कीजिएगा कि बैच गेट आइटम कैन बी परफॉर्म ओनली ऑन टेबल्स, नॉट ऑन सेकेंडरी इंडेक्सेस। अभी बात करते हैं कि भैया राइट कैसे होगा, तो उसके लिए भी एक फंक्शन है बैच राइट आइटम। तो बेसिकली दिस कैन बी यूज्ड टू राइट, डिलीट एंड पुट items of one or more table DynamoDB in one call. So we can write to again 16 MB तक data, which can be 25 basically items आपके basically delete हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज के बैच राइट आइटम कैन नॉट अपडेट आइटम। ये या तो आपका राइट करेगा यानी कि डिलीट करेगा या बेसिकली इंसर्ट करेगा, ठीक है, बट अपडेट के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज अपडेट आइटम। अभी बात करते हैं क्वेरी की। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें जो अपनी इंडेक्सेस को प्रॉपरली यूज करना है, पार्टीशन की को या कॉम्पोजिट की को, ताकि हम स्पेसिफिकली डेटा को बेटर तरीके से फेच कर पाए। एक इम्पॉर्टेंट है चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि स्कैन नाम का एक फंक्शन होता है, बट हमें स्कैन को अवॉइड करना है। इट इज वेरी सिमिलर कि हम जैसे पूरी रिलेशनल डेटाबेस में पूरी टेबल को स्कैन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक तरह से हम पूरी टेबल को स्कैन कर सकते हैं, जहाँ पे हम पार्टीशन की का यूज नहीं करेंगे, सॉर्ट की का यूज नहीं करेंगे और पूरी टेबल स्कैन हो रही है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर भी पूरी टेबल स्कैन होगी और हम कोई की यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे टाइम भी लगेगा, परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होगी। तो आइडियली इस तरह के ऑपरेशंस को हमें अवॉइड करना है। पेजिनेशन हम यूज कर सकते हैं। तो DynamoDB queries can represent a limited 1 MB per request। तो देयर आर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो हमारे लास्ट इवेल्युएट की है, एक्सक्लूसिव स्टार्ट की है, इस तरह के, मतलब जैसे कहते हैं ना स्टार्ट एंड ऑफसेट, उसी तरह के ये फंक्शंस हैं। तो हम फिक्स पेज साइज हमारा 10 आइटम्स हो सकता है, 20 आइटम्स हो सकता है। तो इन दोनों पैरामीटर्स को, इन दोनों फंक्शंस को यूज करके हम अपना पेजिनेशन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हम एट ए टाइम 10 आइटम 20 आइटम फेच कर सकते हैं। एंड जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे 100 आइटम फेच करने हो तो मैं पेजिनेशन के थ्रू 10 आइटम्स भी फेच कर सकता हूँ बाय यूजिंग ऑफ दिस मेथड्स। सॉर्टिंग भी अवेलेबल है,
जैसे कि हम लोग रिलेशनल डेटाबेस में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ASC और DSC यूज करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक नोट करने वाली है, बाय डिफॉल्ट DynamoDB क्वेरी और स्कैन रिजल्ट आर सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द सॉर्ट। अगर हमें स्पेसिफिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट चाहिए तो हमें एक यूज करना पड़ेगा स्कैन इंडेक्स फॉरवर्ड। तो टू रिट्रीव रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सेट स्कैन इंडेक्स फॉरवर्ड टू फॉल्स इन द रिक्वेस्ट पैरामीटर। इस मेथड को हमें फॉल्स सेट करना पड़ेगा, तभी हमारा जो डेटा है वो बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की फीचर्स of DynamoDB. So first is serverless and auto scaling. So definitely हमारा मैनेज सर्विस है, अकॉर्डिंग टू यूसेज हम इसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं, और इसमें स्पेसिफिकली हमें कोई स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। हाई अवेलेबिलिटी है, जैसा मैंने बताया कि मल्टीपल AWS रीजन्स में आप रेप्लिकेट भी कर सकते हो, डिफरेंट आपका पार्टीशंस है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डेफिनेटली अवेलेबिलिटी हमारी हाई हो जाती है। जैसे मैंने बताया था कि ऑन डिमांड एंड प्रोविजन कैपेसिटी है, यानी कि हमें जितना यूज करना है, जितना हमारा यूसेज है, वही कॉन्फ़िगरेशन हम अपने टेबल्स लेवल पे सेट कर सकते हैं कि भैया मेरा इतना रिक्वेस्ट आता है। बिकॉज आपका जो DynamoDB जो चार्ज करता है दैट इज ऑन WCU एंड RCU, यानी कि राइटिंग पे, रीडिंग पे, बेसिकली इंडेक्सेस का कितना यूज हो रहा है, कितना डेटा साइज है, उन सारी पैरामीटर्स पे DynamoDB चार्ज करता है। तो हमें इन दोनों चीजों को यूज करके हम अकॉर्डिंगली अपना पे ओनली फॉर व्हाट वी हैव यूज। सिंस इट्स ए मैनेज सर्विस तो बिल्ट इन सिक्योरिटी है, देयर इज ए एनक्रिप्शन एट रेस्ट एंड ट्रांजिट, यानी कि जब आपका डेटा स्टोर हो रहा है तो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो सकता है, एंड जब आपका वन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट स्टेट में है, वहां पर भी आप एनक्रिप्शन यूज कर सकते हैं। Since it's a managed service, so it can be work with AWS Lambda, API Gateway, and step functions for the event-driven applications. Now let's talk about the use cases. आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिकली पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस है, शॉपिंग कार्ट्स हैं। गेमिंग में जैसे मैंने बताया था रियल टाइम लीडर बोर्ड्स है, मल्टीप्लेयर सेशंस है, इवेंट प्रोसेसिंग है, IoT है, तो जहाँ पे आपके मल्टीपल बहुत फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस होते हैं, लॉक्स बनते हैं, तो हैंडलिंग मिलियंस ऑफ डिवाइस लॉक्स, राइट। फाइनेंशियल एप्लीकेशंस है जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन है, रिस्क एनालिसिस है, ये सारे यूज केसेस हैं जहाँ पे हम DynamoDB को अच्छे से यूज कर सकते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द DynamoDB, छोटे छोटे बेसिक आइटम्स क्या है, हमने फंडामेंटल्स समझ लिया है। तो नाउ हम क्लियरली समझ गए होंगे कि व्हाई वी चूज DynamoDB। That means if you need high performance, scalability, and minimal maintenance, then DynamoDB is a perfect fit. If you require complex queries, transactions, or relational joins, consider RDS or Aura इंस्टेंट। यानी कि हमें कहीं पर लगता है कि भैया ट्रांजेक्शन्स है, बैंकिंग रिलेटेड एप्लीकेशंस है, या मल्टीपल डेटा जो आपका टेबल्स में है वहाँ पे जॉइंट्स लगाने हैं, तो उस तरह की चीज़ों में DynamoDB फिट नहीं बैठेगा, वहाँ पे हमें RDS यूज करना चाहिए। So guys, that's all for this particular video. I hope you guys like this small session. If you found this is helpful, drop a like, subscribe for more tech content, and let me know in the comments what database are you using in your projects. Thank you. Bye.